वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को ना मुअत्तल कर सकता है और ना इस मुआहदे से निकल सकता है। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वात के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा सियासत से बालातर होकर इसका जायजा लेना चाहिए। NDMA को सानह स्वात के तनाज़ुर में रिपोर्ट मुरतब करने की भी हिदायत। 27 जून को दरियाए स्वात का सैलाबी रेला 17 अफराद को बहा ले गया था। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। एक बच्चे की लाश अब तक न मिल सकी। पाकिस्तान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। मुआशी और दिफाई तजज़ियाकार सरदार फ़हीम कत्ल केस में 2 मुलजिम गुजरांवाला और सरगोदा से गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा मुलजिमान आदि मुजरिम थे। मुलजिमान ने रेकी करके देखा कि किस घर में कम आमदरफ्त होती है, फिर डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। मज़ाहमत पर मुलजिमान ने सरदार फ़हीम को लोहे की सलाख से मारा। सरदार फ़हीम का कत्ल टेस्ट केस था। 6 दिन में पुलिस ने सरदार फ़हीम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की ज़्यादा नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं, वहाँ के बाद यहाँ आएँ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। जब हालत देखी है फिर 112 पर कॉल की और उन्होंने हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उधर जाते ही तो बच्ची की डेथ हो गई, दूसरी की तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे बाद हुई, फिर बेटे की आज डेथ हुई है हैदर की। गुजरांवाला में मुज़र सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे अब भी ज़ेरे इलाज। गमज़दा बाप के मुताबिक बेटी की सालगिरह पर दुकानों से शवारमा और केक मंगवाया था, जिसे खाने के बाद घर वालों की हालत गैर हो गई। FIR में जहर खुरानी और कत्ल की दफात शामिल। 6 दुकानदार गिरफ्तार। खाने के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। दोनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लकी मरवत में ट्रैफिक एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब तालिबात की वैन में आग लग गई। एक तालिबा जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू काम का कहना है कि तालिबात की वैन में आग LPG गैस लीकेज के बायस लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रम के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी, हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर। कहा कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रमुल हराम हसास है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िम मवाद की तशहीर करने वालों की ट्रेसिंग जारी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मॉडल जेल में 90 दिन के अंदर मजीद 2 बैरकों की तामीर की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे।
कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें आइंदा माह तक सड़कों पर आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कि कराची में सड़कों, पानी, सीवरेज और मैस ट्रांजिट के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत 2 लाख किसानों को सब्सिडी की फराहमी का अमल शुरू किया जा रहा है। 34,000 स्कूलों को माली खुदमुख्तारी की फराहमी आइंदा सहमाही में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। ईरान इसराइल जंग में ईरान के शोहदार ज़ख्मियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मुसलसल हिमायत और यकजहती जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। गवर्नर सिंध की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बहैसियत शाही मेहमान हज अदायगी और इंतजामात पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम सऊदी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ्द की नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान से मुलाकात। वफ्द ने मसला कश्मीर पर हर दौर में आवाज़ उठाने पर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने कश्मीर के हवाले से अपनी सियासी जद्दोजहद के बारे में सेनेटर शहरी रहमान को आगाह किया। कराची के सार्फिन के लिए भी अपना मीटर अपनी रीडिंग सहूलत जल्द दस्तयाब होगी। तर्जुमान के के मुताबिक इदारे की ऐप में नया फीचर शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अपनी रीडिंग ऐप के जरिए भिजवा सकेंगे। साजिद वेड्स मेंडी शिकागो से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून की अपरदीर में पाकिस्तानी नौजवान से शादी हो गई। साजिद जेब ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता रात निकाह किया। मेंडी ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जुलेखा रखा गया। अमरीकी खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो साजिद जेब से शादी पर खुश हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। साजिद खान और जुलेखा की दोस्ती समाजी राबते की वेबसाइट पर हुई। मेंडी गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंची। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने गुज़िश्ता माह लीक होने वाले 3 पर्चों में शरीक उम्मीदवारों को मुफ्त में दोबारा इम्तिहान देने की पेशकश कर दी। जो पर्चे लीक हुए थे उनमें शरीक उम्मीदवार नवंबर में दोबारा मुफ्त में इम्तिहान दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AS और A लेवल कंप्यूटर साइंस पर्चा 22, AS और A लेवल रियाजियात पर्चा 12, AS और A लेवल रियाजियात पर्चा 42 के नताइज मामूल के मुताबिक जारी किए जाएंगे। बरतानिया और यूरोप आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री होने पर आज साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया। पुर्तगाल में आज दर्जा हरारत 46 दर्जे को छू गया। फ्रांस में शदीद गर्मी जारी। पेरिस में आज का दर्जा हरारत 40 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। आईफल टावर को गर्मी की शिद्दत के बायस अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद है। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुकाम आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। बेल्जियम में दर्जा हरारत 36 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हुकूमत को इलॉन मस्क की कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए ताकि विफाकी अखराजात में बड़ी बचत की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इलॉन मस्क शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी ले चुका है और अगर सब्सिडी ना मिलती तो वो शायद दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जा चुका होता। ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, ना सैटेलाइट, ना ही इलेक्ट्रिक कारें बनती और हमारा मुल्क एक खतीर रकम बचा लेता। इलॉन मस्क ने एक बार फिर टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद की। बिल को एक बार फिर पागलपन और तबाहकुन करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ईरान और गाज़ा से मुताल्लिक़ बात करेंगे। वाशिंगटन में एक इसराइली अफसर ने तस्दीक की है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात में ईरान, गाज़ा और शाम पर बात होगी। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म के सीनियर मुशीर रॉन डर्मर ने व्हाइट हाउस में हुकाम से मुलाकात की है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि इसराइली वज़ीर आज़म हमास के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं।
गजा के साहिल पर सालगिरह की तकरीब के दौरान इसराइली बमबारी से बच्चों और औरतों समेत 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मारूफ फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शुहदा में शामिल। खातून सहाफ़ी बयान अबू सुल्तान हमले में ज़ख्मी हुई। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी करके 95 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। इसराइली अखबार का कहना है कि फ़ौज को खुराक के इंतज़ार में मौजूद लोगों पर गोलियाँ चलाने के अहकाम दिए गए। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। कहा, ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है। अगर न्यूयॉर्क के लोग ज़ोहरान ममदानी की तरफ जाते हैं तो वो पागल हैं।